हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक आपने जो भी स्टडी किया है दैट वाज रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, यानी किन किन सोर्सेज से आप प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। चाहे ये सोर्सेज डायरेक्ट पर्सनली मिलके प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाए या इनडायरेक्टली कलेक्ट किया जाए, क्वेश्चनियर के थ्रू किया जाए, तो डिफरेंट सोर्सेज के बारे में आपने स्टडी किया। अब जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो आपको पता है what is secondary data? You must remember secondary data are those which are already collected, यानी वो डाटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इंस्टीट्यूशन ने ऑलरेडी वो डाटा कलेक्ट किया हुआ है, तो वो डाटा है सेकेंडरी डाटा। तो अभी डाटा को क्या है, कहाँ कहाँ से हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो सोर्सेज हैं। फर्स्ट है पब्लिश सोर्सेज, पब्लिश्ड मीन्स प्रिंटेड, ओके, एंड अनपब्लिश सोर्सेज यानी जो पब्लिश नहीं किए जाएंगे। तो बारी बारी हम इन दोनों को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है पब्लिश सोर्सेज। सेकेंडरी डाटा इज़ यूजली गैदर्ड फ्रॉम द पब्लिश्ड सोर्सेज। अ फ्यू मेजर सोर्सेज ऑफ पब्लिश इंफॉर्मेशन आर। तो देखेंगे कौन कौन से पब्लिश सोर्सेज हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहला है पब्लिश्ड आर्टिकल्स ऑफ लोकल बॉडीज़ एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। कोई लोकल बॉडी है, ग्राम पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये अपने वे में डाटा को कलेक्ट करते हैं और टाइम टू टाइम ये पब्लिश भी करते हैं। या सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने अगर कोई डाटा पब्लिश किया है तो ये एक पब्लिश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा होगा। नेक्स्ट है सेंसस रिकॉर्ड्स एंड अदर रिपोर्ट्स इशूड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो हर साल, हर 10 साल के बाद सरकार सेंसस ऑर्गेनाइज करती है, तो इस सेंसस को पब्लिश किया जाएगा जो भी डाटा सरकार कलेक्ट करेगी। तो ये भी एक सेकेंडरी सोर्स का डाटा हो सकता है। या फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट एंड पब्लिकेशंस ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट्स, यानी फॉरेन गवर्नमेंट्स ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दी हैं या कोई पब्लिकेशंस उन्होंने अपने दिए हैं, तो ये भी सेकेंडरी सोर्स का एक, सेकेंडरी डाटा का एक सोर्स होगा। नेक्स्ट इज पब्लिकेशन एंड रिपोर्ट्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड एसोसिएशंस एट्सेट्रा। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई है, कोई ट्रेड एसोसिएशन है, मान लीजिए कि वर्कर्स का कोई ट्रेड यूनियन है या फिर कोई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, तो वो भी अगर अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं, अपने डाटा को पब्लिश करते हैं, तो ये भी क्या हो सकता है, सेकेंडरी डाटा का एक सोर्स हो सकता है। या फिर मैगज़ीन्स हैं, जर्नल हैं, पीरियोडिकल्स हैं, टाइम टू टाइम कोई मैगज़ीन पब्लिश हो रही है, कोई जर्नल है, पीरियोडिकल है, वीकली, मंथली, ईयरली, तो उनमें भी जो डाटा पब्लिश होगा दैट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। Next is publications of government organizations like CSO, Central Statistical Organization, NSSO, National Sample Survey Organization। तो ये गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है CSO और NSSO, तो आप इसके बारे में आप फर्दर पढ़ेंगे। तो ये अगर जो डाटा कलेक्ट करते हैं इनको भी ये टाइम टू टाइम पब्लिश करते हैं, तो ये भी क्या है, हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स का एक डाटा हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिपोर्ट्स प्रेजेंटेड बाय रिसर्च स्कॉलर्स, ब्यूरोज, इकोनॉमिस्ट एट्सेट्रा। तो यहाँ देखिए, यानी कोई रिसर्च स्कॉलर्स हैं, कोई रिसर्च वर्कर्स हैं, कोई ब्यूरोज़ हैं, कोई इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने भी कोई अगर डाटा कलेक्ट किया है, उसको पब्लिश किया है, तो वो भी हमारे लिए क्या हो सकता है, एक सोर्स हो सकता है सेकेंडरी डाटा का, जो कि पब्लिश्ड है, प्रिंटेड है। अब देखिए व्हाट आर दी अनपब्लिश सोर्सेज। देखिए स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेवरल अनपब्लिश्ड रेफरेंसेस। तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ देखिए सबसे पहले है द रिसर्च वर्क्स कंडक्टेड बाय टीचर्स, प्रोफेसर्स एंड प्रोफेशनल्स। किसी टीचर ने, प्रोफेसर ने, किसी प्रोफेशनल ने अगर कोई डाटा कलेक्ट किया है लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया, अपने पास रखा हुआ है, तो हम वहाँ से वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ द रिकॉर्ड दैट आर मेंटेन्ड बाय प्राइवेट एंड बिजनेस एंटरप्राइजेज, यानी कोई प्राइवेट सेक्टर ने या फिर कोई बिजनेस एंटरप्राइज ने अगर कोई डाटा कलेक्ट किया हुआ है, तो वो भी क्या है, हमारे लिए एक सोर्स हो सकता है, वो लेकिन वो पब्लिश नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका स्कूल भी आपसे जो रिलेटेड जो डाटा है वो अपने पास रखता है। आपका हर क्लास में आपने किस सब्जेक्ट में क्या मार्क्स स्कोर किया है, वो सारा जो डाटा है सारे स्टूडेंट्स का, वो सारा रिकॉर्ड क्या है, स्कूल के पास है। हर साल का रिकॉर्ड स्कूल के पास है, लेकिन स्कूल इसको पब्लिश नहीं करता। तो अगर हमें कुछ ऐसा डाटा स्टूडेंट से रिलेटेड चाहिए तो हम वहाँ से इसको कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये डाटा क्या होगा, अनपब्लिश सोर्स होगा सेकेंडरी डाटा का। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स मेंटेन्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, या कोई
अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का है, कोई कॉरपोरेशन है, अगर उन्होंने डाटा को कलेक्ट किया है लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया, क्योंकि पब्लिश वही डाटा होता है जो कि पब्लिक के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जो पब्लिक के लिए जानना ज़रूरी होता है, वही डाटा पब्लिश किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा और भी डाटा कलेक्ट करते हैं लेकिन उसको वो पब्लिश नहीं करते। तो ये जो अनपब्लिश डाटा है ये भी एक सोर्स हो सकता है सेकेंडरी डाटा के लिए। अब हम जानेंगे दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जो कि सेकेंडरी डाटा के हैं, पब्लिश सोर्सेज हैं और सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले है आपका सेंसस ऑफ इंडिया। तो देखिए सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द मोस्ट कंप्लीट एंड कॉन्टीन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। देखिए सेंसस आपको पता है कि हर 10 साल के बाद सरकार सेंसस ऑर्गेनाइज करती है जिसमें पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो कलेक्ट किया जाता है। डेमोग्राफी के रिलेटेड जो भी इन चीज़ें जाननी है सरकार को वो सब सरकार कंडक्ट करती है। तो इसमें है तो डेमोग्राफिक क्या होता है, रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी डाटा है गवर्नमेंट उसको हर 10 साल के बाद उसको कंडक्ट करती है। कब से स्टार्ट हुआ था, 1881 से स्टार्ट हुआ था ये। और जो फर्स्ट सेंसस था वो कब ऑर्गेनाइज हुआ था, 1951 में, इंडिपेंडेंस के बाद ही शुरू हुआ और 1951 में इसको किया गया कंडक्ट। और इसके बाद कौन कंडक्ट करता है ये, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग सेंसस रेस्ट विद द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। तो ये जो ऑफिस है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर है, वो इसको गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको कंडक्ट करेगा। और ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको कंडक्ट कराएगी हर 10 साल के बाद। नेक्स्ट है इसके बारे में, द सेंसस कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी क्या क्या करता है, जैसे साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, कितने लोग हैं देश में, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, किस अलग अलग स्टेट्स में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, माइग्रेशन रेट क्या है, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, गांव में कितने % लोग रहते हैं, शहरों में कितने % लोग रहते हैं। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, ये सारा सेंसस ऑफ इंडिया में कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज सेंसस इन इंडिया इज़ नॉट मेयरली अ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, द डाटा इज़ इंटरप्रिटेड इन एंड एनालाइज इन इंटरेस्टिंग मैनर, यानी जो डाटा है वो क्या है, सिर्फ कलेक्ट ही नहीं किया जाता बल्कि उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में उसको प्रेजेंट भी किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज परफॉर्म्ड इन 2011। तो इसमें जो अभी जो रिसेंटली कंडक्ट किया गया था दैट वाज इन 2011, और अभी भी आपको पता है 2021 में सेंसस ऑर्गेनाइज होगा। नेक्स्ट इज जो दूसरा सोर्स है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गन ऑफिस, NSSO। तो ये है, इसमें रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ NSSO इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा इन इंडिया, यानी ये जो डाटा कलेक्ट करेगा NSSO वो भी इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए सेकेंडरी डाटा का। अब ये क्या है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर काम करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ये काम करता है। This organization conducts regular sample surveys to collect basic statistical information relating to variety of economic activities in the rural as well as urban parts of the country। यानी ये क्या करेगा, रेगुलर सर्वेस करेगा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, किससे रिलेटेड, गाँव में और शहरों में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे रिलेटेड जो भी डाटा है, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है, उसको ये NSSO कलेक्ट करता है। देखिए और क्या करता है NSSO प्रोवाइड्स एस्टिमेशन ऑफ लिटरेसी, स्कूल एनरोलमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो देखो क्या करता है ये, यानी सारी जो भी डाटा है ये किससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेगा और पब्लिश करेगा, लिटरेसी से रिलेटेड कि कितनी लिटरेसी है गांव में, शहरों में, स्कूल एनरोलमेंट कितना है, एजुकेशनल सर्विसेज क्या हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, चाइल्ड केयर से रिलेटेड, PDS से रिलेटेड जो भी डाटा है वो सब ये कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज NSSO इज़ इन्वॉल्व इन 3 टाइप ऑफ सर्विसेज,
सोशियो इकोनॉमिक सर्विसेज, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर सर्विसेज। तो 3 तरह की सर्विसेज में इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? सोशियो इकोनॉमिक सर्विसेज, सोशल है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड डाटा ये कलेक्ट करेगा। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ को सर्वे करेगा, और साथ ही एग्रीकल्चरल सर्विसेज को भी ये स्टडी करता है।